अभी हम गवाह नमूना संख्या 2 सेकेंड मॉडल को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 17वां अध्याय की 22 से 31वें पद। इसमें मेरे पास में जो समय के अंदर इस सारी बातों को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, तो मेरे साथ आप लोग इसको सीखते हुए आइए। जिन जिन के मन में प्रश्न आता है, कृपया करके व्हाट्सएप में अपने ग्रुप में गहन अध्ययन जो खोज, इस ग्रुप में आपका नाम होगा, इसलिए आप जुड़े हुए हैं। यदि नहीं है तो आप अपना नाम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपको ग्रुप में डाल देंगे, क्योंकि उसमें सारा नोट्स उसमें पोस्ट किया जाता है प्रतिदिन। और हमारी यूट्यूब चैनल भी है, उसका भी वीडियो लिंक उसमें पोस्ट किया जाता है, तो उसमें भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए, अपने क्वेश्चन को भी उसमें, अपने प्रश्नों को उसमें डाल दीजिएगा। इस वचन के अंदर अपन प्रवेश करेंगे। शुरुआत में मैं आपको बता दिया परसों के दिन, ये उसका वक्ता कौन है, प्रापक कौन है। ये हमेशा बाइबल पढ़ते समय ये विचार आपके अंदर होना अनिवार्य है, नहीं तो बाइबल आपके लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग किताब हो जाता है। प्रेरितों के काम 17वां अध्याय की 18वां पद में, तब एपिकूरी और स्तोईकी पंडितों में से कितने उससे तर्क करने लगे। तो कॉन्टेक्स्ट, इसका संदर्भ क्या है कि यहां पर प्रेरित पौलुस अतेने गांव में जाकर, उस बड़ी शहर है उसमें जाकर इंतजार कर रहे कि उसके मित्र लोग आने के लिए थोड़ा देरी हो रही है, वो अकेले हैं। तो वहां पर वो काली पीली बैठकर आराम नहीं कर रहे हैं, वहां पर जो मिले उनसे वो बातचीत करते। तो ऐसे जब बातचीत करते समय कुछ लोग मिले, ये सब तत्व ज्ञानी लोग हैं। और तो इसका जो प्रापक है, एक कॉमन नाम आप दे सकते हैं, अतेने के लोग। मतलब अतेने गांव में जो लोग थे, सभी पब्लिक इसमें जो आए थे, देख रहे थे, सुन रहे थे, वो शामिल है। परंतु विशेष रीति से उन पंडित लोग हैं जो विशेष पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, फिलोसफर्स है, कुछ तत्व ज्ञानी लोग हैं जो एपिकूरी दल के और स्टोइकी, एपिकूरियंस और स्टोइक्स, ये दो प्रकार का जो फिलॉसफी के पाठशाला के संबंधित लोग हैं, दल के लोग हैं, जो वाद विवाद करने में बहुत माहिर रहते हैं। तो यहाँ का मुख्य वक्ता जो है, इनके साथ वार्तालाप करने वाला, तर्क करने वाला, और आखिर में उनको जब मौका दिया जाता है पब्लिक के साथ बातचीत करने के लिए, वहां पर उनके प्रश्नों की जवाब देने वाला पौलुस है। ठीक है, तो एपिकुरी लोगों के बारे में आपको बताया। एपिकुरिनिज्म इज अ सिस्टम ऑफ फिलॉसफी व्हिच एम्फसाइजेस प्लेजर्स ऑफ द बॉडी एंड प्लेजर्स ऑफ द माइंड। एपिकुरीवाद तत्व ज्ञान ऐसे एक प्रणाली है, शरीर की अभिलाषाएं और मन की अभिलाषाएं। सिंपल बातों में कहना है कि जो आनंद को उनको देता है, उसके पीछे रहो। स्टोइकी, ये स्टोइक जो है, उदासीनता करके इसको कहते हैं, ये तत्व ज्ञान नियतिवाद और प्रकृति सर्वईश्वरवाद, मतलब ये सब फिलोसफिकल टर्म्स है, इसे हमें गहराई से पढ़ना है। वो अभी नहीं, कभी मैं दूसरे एक सीरीज उसके लिए लेने वाला हूं, तब विश्व दृष्टि करके उसके ऊपर पढ़ते समय ये सारी चीजों को विस्तार रूप में मैं बताऊंगा। तो ये दो प्रकार की दल के लोग हैं जो वहां पर इकट्ठे होकर प्रेरित पौलुस से वो वाद विवाद कर रहे हैं। प्रेरितों के काम 17वां अध्याय को ही हम पढ़ने वाले, वचनों को सिर्फ आप नोट कर दीजिए 19-20। तब वे उसे अपने साथ अरियुपुगुस पर ले गए और अरियुपुगुस क्या है, एक अपने चंद्रपुर के निवासियों के लिए आपको मालूम है कि यहाँ पर चंद्रपुर में प्रियदर्शनी हॉल है, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम, इंडोर ऑडिटोरियम। उसी तरह यूनानी लोगों के लिए तर्क करना, तर्क विज्ञान वगैरह, उनसे ही कई तत्व हमको मिला है। आज का जो आधुनिक दुनिया में जो तर्क ज्ञान, तर्क विज्ञान या तत्व ज्ञान, सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल, बड़े बड़े जो तत्व विज्ञानियों की बातें आज भी लोग मानते हैं, वो सब कुछ यूनानी लोगों से ही प्राप्त हुआ है। तो ये तर्क ज्ञान में बहुत ही आगे थे, बहुत खोज करने वाले लोग थे। इसलिए उनका पब्लिक स्टेडियम रहता है, जहां पर स्टेज रहती है, सेंट्रल स्टेज रहता है, और पूरे लोग वहां पे कुर्सी लगाकर, मतलब पत्थर में ही कुर्सी लगाकर, एक प्रकार का ओपन एयर ऑडिटोरियम रहता है। तो उसी को अरियुपगुस करके कहते हैं। मतलब जैसे प्रियदर्शनी हॉल बोलने से केवल चंद्रपुर वालों को ही समझता है, उसी तरह अरियुपगुस बोले तो उस अतेने गांव के ओपन एयर थिएटर या स्टेडियम करके अपन बोल सकते हैं, जहां पर इस प्रकार की स्पीच या वार्तालाप, तर्क, ये सब होता है। तो क्या हम जान सकते हैं, उसके सामने उसको वहां रखकर, खड़े करके ये पूछ रहे, क्या हम जान सकते हैं कि ये नया मत जो तू सुनाता है क्या है, क्योंकि तू अनोखी बातें
हमें सुनाता है, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि इनका अर्थ क्या है। देख लीजिएगा, प्रेरित पौलुस यहाँ पर क्या कर रहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि वो डोर टू डोर इवेंजलिज्म नहीं कर रहा है। कई बार हमारे जो लोगों की कई प्रकार की गलतियां होती है, जिसके वजह से समाज में हमारे विरोध में लोग एक भावनाओं को रख देते हैं। अनजाने में भी बहुत सारे लोगों की मतलब मन में एक कड़वाहट निर्माण होता है। सिंपल बात है, हमारे देश में लोग अधिकतर मसीह लोगों को देखकर ये कहते हैं, तुम लोगों का एकमात्र काम है धर्म परिवर्तन करना। कुछ साल पहले अंडमान निकोबार, ये जो टापू है अंडमान निकोबार, उसमें निकोबारी जो टापुओं में बहुत सारे आदिवासी लोग मतलब जो रहते हैं, जो इस सभ्यता से दूर रहते हैं, सिविलाइज्ड लोग से दूर रहते हैं। उसमें एक पर्टिकुलर एक निकोबारी ट्राइब है, उनके पास में उसके पहले भी अंग्रेजी लोगों के समय में उनके नजदीक में गए, परंतु वो उनको स्वीकार करने के लिए उतना उनका मनस्थिति नहीं था। ऐसे दुनिया में कई जो जगह में लोग रहते हैं जो उनका संस्कृति एकदम क्लोज्ड रहता है, वो बाहर वालों के साथ, किसी दूसरे समाज वालों के साथ में कोई भी वार्तालाप या संबंध नहीं रखना चाहते। अभी तक वो निर्वस्त्र है। आप सोच सकते हैं, यूट्यूब में वगैरह बहुत वीडियोस रहता है। तो उसमें एक व्यक्ति, जो अमेरिका का एक जवान व्यक्ति ये सोच लिया था कि मुझे जाकर उनके बीच में सुसमाचार बताना है। वो व्यक्ति ने कई ऐसे जगहों पर जाकर इस तरह से कोशिश किया और उसको सफलता हुई है। तो इन लोगों के प्रति उसको बहुत दिन से एक विचार था, बोझ था, और उसने कईयों बार उनके पास जाने के लिए कोशिश किया, परंतु असफलता मिली उसको। परंतु आखिरी बार जब वो गया, वो दोबारा वापस नहीं आया। जब कुछ वीडियो फुटेज आया था यूट्यूब में कि उसको खींचते हुए, घसीटते हुए लोग लेके जा रहे, मतलब वो आदिवासी लोग उनको लेके जा रहे, तो उसके ऊपर एक नेशनल डिबेट हुई थी। उस डिबेट को शायद आप लोग सुने होंगे। मैं उस पूरी कवरेज को, उस सारे डिबेट्स को सुना था, बड़े ध्यान से सुना था। तो उसमें एक कॉमन विचार प्रकट हुआ। हमारे देश के माना हुआ जो नेशनल चैनल्स में बहुत ही सुपर फेमस एंकर्स के साथ में जो मीडिएटर्स रहते हैं या डिबेट्स कंडक्ट करते हैं, ऐसे लोगों के साथ में ये डिबेट्स होते समय एक महत्वपूर्ण विचार, चाहे वो तमिल चैनल हो या नेशनल चैनल्स हो, ये बता रहे थे कि ये क्रिश्चियन लोगों का काम ही ये रहता है कि जाकर हर एक व्यक्ति को धर्म परिवर्तन करना। तो देखिए, ऐसी चीजों को जब अपन सुनते समय इसका रिएक्शन अलग अलग रूप में रहता है, परंतु हम बुद्धिमानी के साथ में रहना है। प्रभु का वचन हमको जो कहता है उसको हम कहना है, वो व्यक्ति के ऊपर हम न्याय करना नहीं। और ये जो लोग अनजाने से जो बोल रहे हैं या उनके पास की जो जानकारी के आधार पर जो कमेंट करते हैं, उसके भी ऊपर हमको ये गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, पौलुस जबरदस्ती जाकर उनको कुछ बोला नहीं। वो तो एक्चुअली रास्ते में जो मिले उनसे बातचीत कर रहा था, बाजार में जाके बातचीत कर रहा था। तो ये लोग जो थे, ये स्तोइकी और एपिकूरी पंडितों ने उसको पकड़े और उसको ये बोले, चलो आ जाओ, कॉमन प्लेटफॉर्म देंगे आपको, यहां से आप बोलो। तो प्रश्न पूछा गया, इसलिए पौलुस को बहुत ही अच्छा मौका मिल गया कि ये जो अवसर को सही उपयोग करे। देखिए, यीशु मसीह ने क्या कहा था, तुम्हें ऐसे न्यायालय में पेश करेंगे, अधिकारियों के सामने ले जाएंगे, कचहरियों में ले जाएंगे, तब तुमको बिल्कुल डरना नहीं, मेरे प्रति तुमको गवाही देने के लिए अवसर मिलेगा। मेकिंग यूज ऑफ द अपॉर्चुनिटी। प्रेरित पौलुस वही क्या किया, वही काम करता है। क्योंकि प्रश्न क्या है, ये क्या मत है, नया बोल रहे हैं आप, नए नए बातें बोल रहे हैं। और दूसरी चीज है कि हम जानना चाहते हैं इनका अर्थ क्या है, व्हाट डज इट मीन। आप जो जो बोल रहे हैं वो क्या चीज है, उसके बारे में हम खुलासा आप करो हमको करके पूछ रहे हैं। ठीक है। जब पौलुस अथेने में उनकी बाट जो रहा था, एक्चुअली ये इसके पहले की घटना है, परंतु मैं इसके बाद बोल रहा हूं इसलिए कि आप समझना चाहिए कि पौलुस का भी मनस्थिति क्या था, उसकी तैयारी क्या थी। पौलुस अथेने में उनकी बात बोले तो उनकी मित्र लोग आने की बाट जो रहा था, तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसकी जी जल गया। मतलब ये वचन को इतना खराब रीति से लोग ट्रांसलेट कर देते हैं, यहाँ कर भी ये शब्द बराबर नहीं है, उसका यूनानी मूल भाषा में अलग है। और ये कहते हैं कि उसको बहुत गुस्सा आया, मूर्तियों को देखकर बहुत गुस्सा आया।
वो गलत है, वो वैसा नहीं है। सो वो आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग मिलते थे उनसे हर दिन वाद विवाद किया करता था। उसको गुस्सा नहीं आया, परंतु उसके मन में एक बहुत बड़ा वो खेदित हो गया कि इनका परिस्थिति कितना गंभीर है, कितना भयंकर है, इनको सत्य की मार्ग नहीं पता है, इसलिए वे लोग मल्टीपल गॉड्स एंड गॉडेसेस, एक देवी देवता नहीं है, वो अनेक देवी, सर्व ईश्वरवाद करके मैंने आपको बताया, सारी चीजों के लिए वो एक भगवान बना लिए। ये तो हमारे लिए बहुत ही फेमिलियर है, क्योंकि हम भारत देश में वही चीज को देखते हैं। ठीक है, विश्व में कई जगहों पे वैसा ही था और अभी भी है। तो उसका जो टारगेट ऑडियंस देखिए कौन है, आराधनालय में यहूदियों। तो प्रथम वो जाकर अन्य जातियों से, गैर यहूदियों से बातचीत नहीं करता है। पौलुस जहां कहीं भी जाता है पहले वहां के यहूदियों से बातचीत करता है, और यहूदियों से बातचीत करते समय उसका बातचीत करने का जो प्रकार रहता है वो अलग रहता है। वो पवित्र शास्त्र वचन से उनको समझाता है। और फिर भक्तों से, मतलब ये कौन है यहूदी और भक्त, वो नॉन जूइश है परंतु वो भक्त लोग हैं, एकदम उनको इंटरेस्ट है जानने के लिए, अरे ये क्या बोल रहे हैं, ये नया कोई व्यक्ति है, नया फिलोसोफर आया हमारे गांव में, चलो सुनेंगे, पब्लिक मीटिंग हो रहा है जाके सुनेंगे। इस प्रकार जो सोचने वाले, न्यूट्रल विचार रखने वाले, उनसे मिला। और चौक में जो लोग मिलते थे उनसे वो बात करते थे, वाद विवाद। वाद विवाद बोले तो यहाँ पर अपन जो झगड़ा करते हैं या टीवी चैनल्स में वाद विवाद होता है, 21st सेंचुरी वाला वाद विवाद नहीं है, बहुत ही एकेडमिक डिबेट्स होती थी। मतलब अपने विचारों को प्रेजेंट करना है, वो अपना तर्क को या प्रश्न को उनको वो पूछेंगे, उसकी जवाब दो, फिर ये प्रश्न पूछेंगे, उनको जवाब देना। इस प्रकार एक एकेडमिक डिबेट होता है। वो वैसे डिसिप्लिन्ड लोग थे यूनानी लोग। ठीक है, तो वैसे वो वाद विवाद करते थे। इसको रिहर्ट्रिक ट्रेनिंग करके बोला जाता है। प्रेरित पौलुस ये प्रशिक्षण को पाया हुआ है, वो उसको तर्क विज्ञान मालूम है। देखिए, तब उसको बुलाया गया। अभी अपन वापस उस प्लेटफॉर्म में आ जाएंगे, अरियुपगुस मतलब ऑडिटोरियम में प्रेरित पौलुस बीच में और चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं। कैसे एड्रेस करते हैं, हे अथेने के लोगों में, हे अथेने के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं की बड़े मानने वाले हो। मतलब यहाँ पे ऐसा बोलता है कि यदि उसका जी जल गई, हमारा ट्रांसलेशन के हिसाब से उसको बहुत जलन आ गया देवी देवताओं को देखकर, मूर्तियों को देखकर, तो यहाँ पे क्या बोलता है, मूर्ति पूजो को ऐसा रहता है। परंतु ये क्या बोल रहा है, हे अथेने के लोगों, मैं देखता हूं, आई एम ऑब्जर्विंग समथिंग, कि आप लोग बहुत ही भक्तिमान लोग हैं, वेरी रिलीजियस पीपल, उनको अप्रिशिएट करता है। मतलब आप लोगों के अंदर में एक भक्ति है, देवताओं के प्रति भक्ति है। मतलब ये झूठ, सही, गलत, मूर्ति, परमेश्वर, ये कुछ भी नहीं है। बोल रहा है कि आपकी भक्ति को मैं अप्रिशिएट करता हूं, देवताओं के बड़े मानने वाले हैं। ओके, उसके बाद क्योंकि उसका कारण भी बता रहा है, ये फेक रहा नहीं, मतलब उनको आकर्षित करने के लिए कुछ झूठ नहीं बोल रहा है, असल में ही उसने जो किया उसको यहाँ कह रहा है। 23वें पद, क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था कि अनजाने ईश्वर के लिए, सो जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूं। देखिएगा, सुसमाचार बताने के लिए या गवाही देने के लिए हमें कनेक्टिंग पॉइंट चाहिए। हम लोगों के साथ में एक पुल बनाना है। उनके नफरत को पाकर वहां हम संदेश नहीं बता सकते, क्योंकि बहुत ही बहुमूल्य चीज हमारे पास है। इसको लोग शुरुआत में ही इनकार कर लिए, फिर हमारा गवाही जो रहता है वो व्यर्थ हो जाता है, हम अच्छे गवाह नहीं हो सकते। सो इसलिए वो क्या कह रहा है, असल में वो उस नगर को घूम कर देखा। वो कहता है कि मैं फिरते हुए तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था। मतलब कितने बार हमको ये डॉक्ट्रिन उपदेश दिया जाता है कि मंदिर के पास में मत जाओ, वो दूसरे पूजा करने वालों के इसमें मत जाओ, क्योंकि शैतान आ जाएगा तुम्हारे ऊपर, या उनकी कोई भी इसमें शामिल न होना, क्योंकि तुम्हारे ऊपर वो शैतान अटैक कर लेगा। आप कई बार इन वचनों को बोलने वाले, उपदेश देने वालों को पूछना है, ये सारी बातें जो बता रहे हैं ये कहाँ से बोल रहे हैं आप, परमेश्वर के वचन में कुछ स्पेसिफिक ऐसा उपदेश है क्या? यदि है तो उसका सरल ज्ञान को,
उसके अर्थ को समझना हमारे लिए अनिवार्य है। तो देखिए, प्रेरित पौलुस स्वयं उन मूर्तियों के बीच में गया, उनके जो वेदियों के बीच में गया, बहुत सारे मंदिर रहता था, तो उन मंदिरों के बीच में गया, उन पूजने की वस्तुओं को देखा, ऑब्जर्व किया। इसलिए हर चीज वो ऐसे कैजुअली एक विजिटर जैसे नहीं देखा, बहुत गौर से देखा, गौर करके देखा। फिर उसको वहां पर एक वेदी भी पाया गया, वेदी मिला जिसमें लिखा हुआ था अनजाने ईश्वर के लिए। तो ये अपना सुसमाचार कैसे आरंभ करता है, जिसे तुम अनजाने रूप में बिना जाने आराधना करते हो, पूजते हो, उसी को मैं अभी तुमको बताने वाला हूं। तो सबका कान बिल्कुल खड़ा हो गया, सबकी अभी आकर्षण उनकी ओर। ऐसा है क्या, मतलब हम तो पता नहीं है करके लिख दिए अनजाने ईश्वर करके, इतना भगवान के लिए सभी बना लिए, परंतु उनको डाउट था कि कोई भगवान तो मिस तो नहीं हुआ। एक्चुअली यहाँ पे एक ऐतिहासिक घटना घटता है, उसको मैं कभी बाद में इस पैसेज को पढ़ते समय आपको समझाऊंगा, तो वो इसकी ऐतिहासिक बात मैं नहीं बताऊंगा। अभी अपन कम समय में रहने के कारण इसके आगे मैं जाना चाहता हूं। तो ये वो वेदी है, इसके समान बहुत सारे वेदी है, ये रोम में रखा हुआ है। ऐसा एक ये वेदी है कि अनजाने ईश्वर के लिए करके लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद उसके जो वार्तालाप में उसने कई कवियों के और तत्वज्ञानियों के किताबों में से, उनके ज्ञान की बातों से, उनकी कविताओं में से वो उनकी कोट करते हैं, उनकी बात को बोलते हैं। देखिए, खास करके उनके दर्शकों ने वचन 28 में मेंडेस और अराटस की कविता को पहचाना होगा, क्योंकि उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल, एक्चुअली पूरा मैंने यहाँ पे कोट दिया हूं, उसका हर स्टेटमेंट में किस किस के शब्दों में से, किस किस के तत्व ज्ञान से मिलती जुलती बात है। शायद बाइबल में भी वो बात होगा, परंतु वो बाइबल में से कोट नहीं कर रहा है, उनके किताबों में से, उनके कवियों से, उनके तत्वज्ञानियों के जो किताबों में से इन बातों को बोल रहा है। सो नीचे मैंने दिया हूं, अंग्रेजी में है, आप जिनको चाहिए मैं आपको उसका अनुवाद करके भी दूंगा। ठीक है, 24 से उसका असल प्रचार शुरुआत हो रहा है, उसके एक्चुअल प्रेजेंटेशन। देखिए क्या कहता है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया। तो परमेश्वर का पहचान कैसे दे रहे वो, यहोवा, यशुआ, कोई ऐसा नहीं। यहूदियों की जो पहचान में या ज्ञान में जो परमेश्वर है वो एलोहीम, यहोवा निसी। आज इतने सारे गीत हम पब्लिक में गाते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कौन सी भाषा में ये लोग गा रहे हैं। यहोवा शालोम बोलते हैं, यहोवा निसी बोलते हैं, यहोवा राफा बोलते हैं। जरूर वो तो हिंदी भाषा नहीं लग रहा है, मराठी नहीं लग रही है, या हमारी जो भाषा नहीं लग रहा है, इसलिए लोग बोलेंगे ये फॉरेन परमेश्वर होगा। एक बार एक आदमी मेरे से बहुत नाराज हो गया और फिर मुझे अपने घर में बुला के बोला, तुम्हारा गॉड ने तुमको यही बताया है क्या। मैं एक मिनट के लिए सोचा है कि तुम्हारा परमेश्वर बोल सकते हैं, या अपने कॉमन भाषा में तुम्हारा भगवान ने यही सिखाया है क्या, ऐसा बोल सकते हैं, परंतु ये गॉड करके क्यों बोला। फिर मैं थोड़ी देर सोचने के बाद मुझे समझ में आया, अच्छा अच्छा, गॉड बोलने से वो क्या बोलना चाहते हैं, तुम अंग्रेजियों की भगवान की पूजा कर रहे हो, तुम्हारा भगवान अंग्रेजी लोगों के। तो ये तो पूरे इंडिया में लोग खेड़े पाड़े तक फैलाया गया कि यीशु मसीह अंग्रेज भगवान है। एक्चुअली लोगों को इतिहास पता ही नहीं है। एक्चुअली आपको यदि इतिहास पढ़ेंगे, अमेरिका और इंग्लैंड में यीशु मसीह के बारे में कि सुसमाचार पहुंचने के पहले, यूरोप में कई जगहों में फैलने के पहले ही, प्रथम शताब्दी में 52 में ही दक्षिण भारत में, आज दक्षिण भारत कहते हैं उसको अपन, उस समय के तमिळगम, तमिलनाडु, चेरनाडु करके कहते हैं, वहां पर प्रेरित तोमा आकर कई मंदिर भी बनाया, कई लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए। और मैंने आपको ये भी दिखाया कुछ बाइबल स्टडी में, 63 एडी में, ईसवी 63 में बनाया हुआ वो भी तोमा के द्वारा बनाया हुआ मंदिर आज तक है। कई मसीह लोग, भारतीय मसीह लोगों को तो उसको पता भी नहीं है। ठीक है, ये तो फैलाया गया, ऐसा एक रूमर फैलाया, गलत चीजें फैलाया गया, वो बाजू रख देंगे अपन। तो ये कैसे कहते हैं कि परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया। परमेश्वर की पहचान उसको सृष्टिकर्ता करके दे रहे हैं, और वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी, स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी कोई राजा नहीं है, परमेश्वर है। हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। ये हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता जो शब्द है, बाइबल से नहीं बोल रहे हैं, उनके कवि के,
उनके कविताओं में से कोट कर रहे हैं। वो सारा यदि डिटेली आपको चाहिए तो आपका मुझे पर्सनली कांटेक्ट कीजिएगा। ये सब लोगों के लिए इतना विस्तार रूप में बताने की मुझे जरूरत नहीं करके मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं। ओके। ना किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर मनुष्यों की हाथों की सेवा नहीं लेता है, क्योंकि वह तो आप ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। कैसे वो बोल रहे देखिएगा। और देखिए, उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सीमाओं को इसलिए बांधा है। मतलब देखिए, परमेश्वर ने सभी मनुष्यों को एक मूल से, एक जड़ से सभी को बनाया और उनको अलग अलग सीमाएं दिया। अलग अलग समय पर वो सीमाएं चेंज होते रहता है। अभी का जो सीमा है 21st सेंचुरी के लिए, पहले वो सीमा अलग था, अलग अलग देश, अलग अलग राष्ट्र। परमेश्वर उनको सीमाएं दिया, समय दिया और फिर उनको रहने का मौका दिया कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए जाए, तो भी वो हम में से किसी से दूर नहीं है। कितना प्यारा शब्द देखिए। क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं और चलते फिरते हैं और स्थिर रहते हैं। जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है कि हम तो उसके वंश भी है। जितने भी वाक्य है, एवरी स्टेटमेंट दैट ही मेक्स कम्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर ग्रीक स्कॉलर और अ पोएट। एक कोई कवि होंगे या तत्वज्ञानी होंगे, उनकी शब्दों को ही यहाँ पे कोटेशन दे रहे हैं। ओके। सो परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझता उचित नहीं है कि ईश्वरत्व सोने या रुपए या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारागिरी और कल्पना से गढ़े गए हो। इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों में अनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। तो ये परमेश्वर के बारे में क्या क्या कहते हैं, लाइन से कहता हूं। परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया। स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। न किसी वस्तु का प्रयोजन है उसको, बिल्कुल किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। मनुष्यों की हाथों की सेवा नहीं लेता, आप ही सबको जीवन, श्वास और सब कुछ देता। इसको अपन थियोलॉजिकली बोलना है, ऑमनी प्रेजेंट, ऑमनीशिएंट एंड ऑमनीपोटेंट। सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान। एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई। उनके ठहराए हुए समय और निवास और सीमाओं को भी उन्होंने बांधा है। और फिर उनकी गलती को वो समझा रहे। ये समझना उचित नहीं है कि ईश्वरत्व को तुम क्या बना रहे हो, मूर्तियों के रूप में बनाना सही नहीं, क्योंकि मनुष्य की वो कारागिरी है। और परमेश्वर का दया को भी बताते हैं। अज्ञानता के समय में परमेश्वर ने आपको जाने दिया, परंतु अभी क्या करते हैं, हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। कितना प्यारे रीति से उनका जो प्रेजेंटेशन देखिए। और ये भी बताता है, एक दिन ठहराया जिसमें वो उसी मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। मरे हुओं की पुनरुत्थान की बात सुनकर कितने तो टट्टा करने लगे, मतलब मजाक उड़ाने लगे, ये पागल है करके। और कितनों ने कहा ये बात हम कभी बाद में सुनेंगे आपसे। इस पर पौलुस उनकी बीच में से निकल गया, मतलब उनसे वो आर्ग्यू नहीं किया। प्रेजेंटेशन हो गया, उसका संदेश खत्म हो गई, वो निकल गया। परंतु कई एक मनुष्य उसके साथ मिल गए बाद में, आफ्टर द मीटिंग। ये सब होने के बाद कई एक मनुष्य उसके साथ मिल गए और विश्वास किया, जिनमें तिदियुनियुमिस अरियुपुगिता, मतलब वो उस सोसाइटी का मेंबर था, और दमरीस नामक एक स्त्री थी, और उनके साथ और भी कितने लोग थे। यहाँ पे कोई गिनती नहीं बताया गया। कई बार सुसमाचार स्टैटिस्टिक्स में आ जाती है, सावधान, बहुत ही सावधान रहे। तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस उसकी फिक्र नहीं करता है। प्रेजेंटेशन हो गया, निकल गया, परंतु लोग उसके पीछे पीछे आए। और अच्छे दो लोगों का नाम जो बताया गया है, वो समाज में अच्छे पहचान के हैं, ऊंचे स्तर पर हाई सोसाइटी में जीने वाले लोग हैं, उनका नाम मेंशन किया गया है। बाकी लोग और काफी लोग थे, उनके साथ आके मिल गए, विश्वास करने लगे। अभी ये जो इसको मैं
एक पॉइंट वाइज बनाया हूं ताकि हमारे लिए बहुत यूजफुल रहे। ही डिड नॉट मेंशन द जूविश गॉड याहवे और यशुआ। उन्होंने यहूदियों का परमेश्वर याहवे या यशुआ को उल्लेख नहीं किया। मतलब यहां पर ये जगह में यीशु करके एक शब्द भी फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड बातचीत नहीं किया। वो कहता है एक मनुष्य करके कहता है जिसको परमेश्वर ने भेजा है, और परमेश्वर उसी मनुष्य के द्वारा इस सारे पृथ्वी की न्याय भी करेगा, वो भी बात को बता दिया। बट ही डिड नॉट यूज द नेम। यहूदियों का परमेश्वर याहवे और यशुआ को उल्लेख नहीं किया। दूसरा, ही डिड नॉट कोट फ्रॉम द थानाक ओल्ड टेस्टामेंट लाइक पीटर डिड ऑन द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। जैसे पेंटिकॉस्ट के दिन पतरस ने किया था, वो तानाक मतलब पुराना नियम से नहीं बोला, क्योंकि पुराना नियम ही उपलब्ध है, नया नियम आने का है, लिखने का है। तो जो कोट करना है तो कहां से बोलेंगे? प्रेरित पतरस ने क्या किया था? योवेल से बोला, दाऊद के 2 भजनों से बोला। ये वैसा नहीं किया। he did not quote anything outside their culture। और देखिए, he explained the gospel from their culture and literature। उन्होंने उनकी संस्कृति और साहित्य से सुसमाचार को समझाया। बहुत ही की पॉइंट है। मतलब उनको यूनानी लोगों की संस्कृति और साहित्य के बारे में पता था, उनके तत्व ज्ञान उनको मालूम था, उनकी कवियों की कविताओं को पढ़ के रखा था, इसलिए उनको प्रिपरेशन करने के लिए अलग समय नहीं था, मुंह खोला सब कुछ आ गया। ही डिड नॉट डाइल्यूट द मैसेज। उनके संस्कृति और साहित्य से बोला, परंतु उसने संदेश के ऊपर पानी नहीं मिलाया, उसने तनुकरण नहीं किया। ही डिड नॉट डाइल्यूट इट। और पांचवा है एक महत्वपूर्ण, ही डिड नॉट थ्रेटन विद हेल नॉर डिड ही अल्यूर देम विद हेवन। उसने उन्हें नरक की धमकी नहीं दिया या उन्हें स्वर्ग बोलकर उन्हें नहीं लुभाया। ये बहुत ही केयरफुल बताना है। मतलब लोगों को धमकाना भी नहीं, लुभाना भी नहीं। उसने बहुत ही क्लियर रीति से पवित्र शास्त्र वचन को समझाया। फिर से एक बार मैं दोहराता हूं, उन्होंने यहूदियों का परमेश्वर याहवे या यशुआ का उल्लेख नहीं किया। दूसरा, जिसे पेंतकोस के दिन पतरस ने पुराना नियम से, थानाक से बोला था, वैसे उसने इनको ऐसा सुसमाचार नहीं समझाया। उन्होंने उनके ही संस्कृति और साहित्य से सुसमाचार को समझाया, और उसने संदेश को तनुकरण नहीं किया, मतलब डाइल्यूट नहीं किया। उसने उन्हें नरक की धमकी नहीं दी या उन्हें उनकी स्वर्ग के ऊपर बोलकर उन्हें नहीं लुभाया। तो ये किसके लिए हम बोल रहे हैं? ये गवाह नमूना जो संख्या 2, विटनेस मॉडल 2, किसके लिए है? दोज हु आर नॉट फेमिलियर विद द बाइबल, जो बाइबल से अपरिचित है। दूसरा, नॉन चर्च गोयर्स, जो कलीसिया में नहीं जाते या कोई कोई फंक्शन में जाते, किसी किसी व्यक्ति क्रिसमस में आते, उन लोगों के लिए। और तीसरा, दोज नॉट बॉर्न इन क्रिश्चियन फैमिलीज, जिनका जन्म मसीह परिवारों में नहीं हुआ। तो यदि हम इस विचार को हमारे मन में रखेंगे तो हमारा जो गवाही है, मतलब हमारा सुसमाचार, बहुत ही इफेक्टिव रहता है, और सचमुच लोग परमेश्वर की सच्चाई को जानने के लिए हम कारण बन जाते हैं। जो समाज में ऊंचे स्तर पे रहने वालों को भी ये बात बहुत ही सरल हो जाती है। चलिए अपन प्रभु के पास में प्रार्थना करें कि वो हमें अनुग्रह दे कि हम सही प्रकार की गवाही को देकर प्रभु यीशु के लिए अच्छा गवाह बनकर रह सके।